टेक्निकल फैक्ट एंड ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ऑल इन वन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेक्निकल फैक्ट एंड रिस्क में आपका स्वागत है। कंटेंट्स सूची। 1 फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जीवनी। 2 मार्क जुकरबर्ग का बचपन। 3 मार्क ने फेसमाश बनाया। 4 फेसबुक के संस्थापक। 5 मार्क जुकरबर्ग पर्सनल लाइफ। 1 फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जीवनी। मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग का पूरा नाम मार्क एलियट जकरबर्ग है। वह एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट उद्यमी हैं। इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक को लाकर उन्होंने सोशल मीडिया क्रांति को बढ़ावा दिया। वह आज के दिन में फेसबुक के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी तथा साथ ही को-फाउंडर भी हैं। वर्ष 2021 जुलाई में फोर्ब्स के अनुसार उनकी निजी संपत्ति $126.2 बिलियन, इंडियन पैसे के अनुसार 9,40,000 करोड़ रुपए मालिक है। मार्क जकरबर्ग दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति है। 2 मार्क जुकरबर्ग का बचपन। मार्क जकरबर्ग। उनका जन्म 14 मई 1984 व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क शहर में पिता एडवर्ड जकरबर्ग एक दंत चिकित्सक और मां कैरन जकरबर्ग मनोचिकित्सक के घर में हुआ था, और उनकी 3 बहनें रैंडी, डॉना और एरियल न्यूयॉर्क में ही बड़े हुए। मार्क जुकरबर्ग यहूदी में बड़े हुए। एडवर्ड जकरबर्ग फादर एंड कैरन जकरबर्ग मदर। रैंडी जकरबर्ग सिस्टर। एरियल जकरबर्ग सिस्टर। डॉना जकरबर्ग सिस्टर। मार्क जुकरबर्ग ने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सबसे पहले अपने पिता से सीखा। वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उस उम्र में ही ज़कनेट नामक सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे उनके परिवार के लोग, जैसे पिता के दंत चिकित्सालय में उपयोग किया जाता था। उनके घर में भी एक कंप्यूटर से दूसरे कमरे के कंप्यूटर पर बातचीत या कुछ भी सूचित करने के लिए उनका सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता था। मार्क के पिता ने मार्क का कंप्यूटर की तरफ रुझान देखकर उन्होंने इसको प्रोत्साहन करने की सोची, और उन्होंने इसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर हायर किया, जिनका नाम था डेविड न्यूमन। वो सप्ताह में एक बार आकर मार्क के साथ काम किया करते थे। जब वे हाई स्कूल में थे तो मार्क ने एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर पैंडोरा का अर्ली वर्जन भी बनाया था। 3 मार्क ने फेसमाश बनाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 2002 में एक्सेटर से स्नातक होने के बाद जुकरबर्ग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उस समय उनके कॉलेज में फेसबुक नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के फोटो और उनकी डिटेल्स हुआ करती थी। फेसमिश। मार्क जुकरबर्ग और उनके 3 मित्र एंड्रू मैकॉलम, क्रिस ह्यूज और डस्टिन मोस्कोविट्ज ने 28 अक्टूबर 2003 में फेसमिश नाम से एक वेबसाइट भी डिजाइन किया था, जिसके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता एक छात्र से दूसरे छात्र के फोटो के लिए हॉट या नॉट रेटिंग कर सकते थे कि कौन सा फोटो अच्छा है। यह उनके कैंपस में काफी फेमस भी हुआ था। मार्क पर हार्वर्ड के स्टूडेंट का डाटा एक्सेस करने का आरोप भी लगा, जिसके वजह से उनके सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया गया। साइनैप्स मीडिया प्लेयर। साथ ही अपने स्कूल के दौरान जकरबर्ग ने एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाया था, जिसका नाम साइनैप्स मीडिया प्लेयर था। 4 फेसबुक के संस्थापक। जैसा कि हमने आपसे बताया, फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में रहने वाले मित्रों के साथ शुरू किया था। दिव्य नरेंद्र। मार्क जकरबर्ग। सबसे पहले मार्क के पास सोशल नेटवर्क वेबसाइट बनाने का विचार लेकर दिव्य नरेंद्र आए थे। दिव्य नरेंद्र एक अमेरिकी कारोबारी हैं, जिन्होंने अपने शिक्षा के समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क को एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने की सलाह दी थी, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन रखा गया। मार्क को अपना सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का विचार आया, जिसका डोमेन नाम उन्होंने thefacebook.com रखा था, जो आज facebook.com या fb.com के नाम से मशहूर है। thefacebook.com फेसबुक को उस समय अपने स्कूल के छात्रों के लिए ही बनाया गया था। उन्होंने इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था जिससे कि छात्र अपने गुणों, जैसे अपने कक्षा, अपने मित्रों तथा टेलीफोन नंबर के बारे में सूची कर सकें। मार्क जकरबर्ग।
कुछ ही दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को अन्य स्कूली छात्रों तक पहुंचाने का सोचा और फेसबुक को पूरा समय देने के कारण उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और कोलंबिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, डार्टमouth, कॉर्नेल, पेन, ब्राउन एंड येल तक इसका विस्तार किया। अब फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 2004 तक फेसबुक के 1 मिलियन यूजर हो गए थे। मार्क ने इसको पूरी दुनिया में फैलाने का निर्णय लिया। अब फेसबुक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन दुनिया में बढ़ने लगी। मार्क जुकरबर्ग बचपन से बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें अपने स्कूल के गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी और शास्त्रीय अध्ययन के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। उनके कॉलेज के अनुसार वह फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन और प्राचीन यूनानी भाषा बोल और लिख सकते हैं। जब मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में रहने वाले मित्रों एडवार्डो सैवरन, एंड्रू मैकॉलम, डस्टिन मोस्कोविट्स और क्रिस ह्यूज के साथ मिलकर फेसबुक को लॉन्च किया था। हालांकि उन्होंने अपने देश भर में लोगों के सामने फेसबुक को बाद में रखा। फेसबुक की मदद से मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। देखते ही देखते फेसबुक इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मशहूर बन गया। अक्टूबर 2006, जैसे ही फेसबुक पर 50 करोड़ ट्रैफिक पूरे हुए, याहू ने फेसबुक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया, पर मार्क जुकरबर्ग ने पूरी तरीके से इसके लिए मना कर दिया था। फेसबुक ऑफिस। वर्ष 2006 में जुकरबर्ग पालो अल्टो, कैलिफोर्निया चले आए और वहां उन्होंने एक छोटा सा घर लीज पर लिया, जहां उन्होंने अपना एक छोटा ऑफिस खोला। 24 मई 2007 को उन्होंने फेसबुक प्लेटफॉर्म की घोषणा दुनिया भर में किया। इस घोषणा के कारण पूरे विश्व भर से 8 लाख से भी ज्यादा डेवलपर फेसबुक से जुड़े। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां फेसबुक से जुड़ने लगी। उनमें से कुछ मुख्य कंपनियां थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, स्लाइड, रॉक्यू, बॉक्स.नेट, रेड बुल, वॉशिंगटन पोस्ट, प्रोजेक्ट अगेप, प्रॉस्पर, स्नैपविन, अलाइक, पिक्सपाल, डिग, प्लम। मई 2008 को मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट की घोषणा की, जिससे फेसबुक पर लोगों को एक दूसरे से तथा दूसरे वेबसाइट के लिए उनके फेसबुक पहचान, मित्रों और गोपनीयता को साझा करने में आसानी हो। इसके माध्यम से आप फेसबुक आईडी से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग जितना हो सके लोगों से सीखने की चाह रखते हैं। वह आज भी इतना सफल होने पर भी 12 से 14 घंटा या कभी कभी तो पूरे दिन फेसबुक के कार्यालय में काम करते हैं। वर्ष 2009 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने वित्तपोषण रणनीतियों के लिए नेटस्केप के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पीटर करी से सलाह लिया। 2010 में अमेरिकी पत्रकार स्टीवन लेवी का कहना था कि मार्क जुकरबर्ग अपने आप को स्पष्ट रूप से हैकर मानते थे। ऐसा सच में था, क्योंकि जुकरबर्ग कहते थे, "It's ok to break things, to make them better." मतलब अगर आप किसी भी चीज को सही से जोड़ना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं, तो आपको पहले उस चीज को अलग अलग करना पड़ेगा या तो तोड़ना पड़ेगा। मार्क जुकरबर्ग। वर्ष 2010 में वैनिटी फेयर मैगजीन में सूचना युग के सबसे प्रभावशाली लोगों में उन्हें प्रथम स्थान पर जगह मिली थी, जबकि 2009 में उन्हें 23वां स्थान पर रखा गया था। उसी वर्ष न्यू स्टेट्समैन ब्रिटिश राजनीतिक और सांस्कृतिक पत्रिका में उन्हें मुख्य 50 प्रभावशाली फिगर्स की लिस्ट में रखा गया। स्टीव जॉब्स। मार्क जुकरबर्ग ने वर्ष 2011 में अमेरिकी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (PBS) के इंटरव्यू में बताया कि फेसबुक को इंटरनेट पर मजबूत बनाने और सही प्रबंधन टीम के निर्माण के लिए एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी थी। मार्क जुकरबर्ग एंड पीएम दिमित्री मेदवेदेव। वर्ष 2012 को जुकरबर्ग ने मॉस्को में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव से सोशल मीडिया के प्रचार तथा फेसबुक के मार्केट को और आगे बढ़ाने के लिए। वर्ष 2013 में जुकरबर्ग ने इंटरनेट की दुनिया में एक और नया प्रोजेक्ट internet.org को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को फेसबुक के साथ साथ अन्य 6 कंपनियां सैमसंग, एरिक्सन, मीडियाटेक, ओपरा सॉफ्टवेयर, नोकिया एंड क्वालकॉम भी जुड़े हैं, जिससे इंटरनेट की सुविधाओं को ज्यादा इंटरनेट ना उपयोग कर पाने वाले लोगों तक पहुंचा सकें। व्हाट्सएप। 11 दिसंबर 2014 में जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के मुख्यालय में एक प्रश्न उत्तर सत्र में लोगों का जवाब देते हुआ कहा, फेसबुक से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि इससे लोग अपनों से और अपने समाज से जुड़े रहते हैं।
साथ ही फेसबुक ने साल 2014 में दुनिया की सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। मार्क जकरबर्ग एंड पीएम मोदी। 27 सितंबर 2015 मार्क जकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसमें उन्होंने भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट को बढ़ावा देने के बारे में कई बातचीत हुई और मोदी ने भी उनकी तारीफ की। 5 मार्क जुकरबर्ग पर्सनल लाइफ। मार्क जकरबर्ग एंड प्रिसिला चैन। सितंबर 2010 में जुकरबर्ग ने चैन को आमंत्रित किया और तभी से वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल छात्रा बनी। बाद में वे दोनों पालो आल्टो के अपने किराए के मकान में रहने लगे थे। 19 मई 2012 मार्क जकरबर्ग ने प्रिसिला चैन से शादी कर ली थी और अभी उनके 2 बच्चे हैं। 1 दिसंबर 2015 में उनकी पहली बेटी मैक्सिमा चैन जकरबर्ग का जन्म हुआ। 28 अगस्त 2017 में उनकी दूसरी बेटी ऑगस्ट चैन जकरबर्ग का जन्म हुआ था। प्रिसिला चैन। प्रिसिला चैन अमेरिका की एक परोपकारी महिला और बाल रोग विशेषज्ञ है। उनका जन्म मैसाचुसेट्स में हुआ था और वह वहीं बड़ी भी हुई। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के रूप में दाखिला लिया और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को UCSF से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त किया। मार्क जकरबर्ग एंड प्रिसिला चैन। दिसंबर 2012 में जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन ने यह घोषणा की थी कि वे अपनी संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा भाग मानवता और समानता को बढ़ाने के लिए देंगे। 1 दिसंबर 2015 को उन्होंने यह घोषित किया था कि वे अपने 99% फेसबुक शेयर तकरीबन एक समय में $45 बिलियन चैन जकरबर्ग की अगुवाई में देंगे। मार्क जकरबर्ग। मार्क का रिलीजन बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी है। उनका हॉबीज शिकार करना और पालतू जानवरों से खेलना है। मार्क को जापानी और मैक्सिको फूड पसंद है। उनका पसंदीदा म्यूजिशियन लेडी गागा और डाफ्ट पंक है। उनका फेवरेट रंग ब्लू है। थैंक यू।